वेलकम अगेन। सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिसिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म। ठीक है। अब हिस्टोरिसिज्म जो हमने पहले मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा हुआ है, तो उनके ईयर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हिस्टोरिसिज्म जो है वो एक मूवमेंट है मॉडर्निज्म का। ठीक है। और न्यू हिस्टोरिसिज्म एक मूवमेंट है न्यू पोस्ट मॉडर्निज्म का। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हिस्टोरिसिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म किसके रिस्पॉन्स में आया और टर्म कैसे कोइन हुआ। ठीक है। सो फर्स्टली हिस्टोरिसिज्म जो टर्म है वो EMW टिलियार्ड ने कोइन किया था। ये 1930s में बेसिकली अपीयर हुई थी। ठीक है। बट इनकी जो एक्ट है या इम्पैक्ट है वो पहले से ही लोगों के माइंड पे चल रहा था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हिस्टोरिसिज्म। इट रिफर्स टू अ फिलोसॉफिकल एंड इंटरप्रेटिव अप्रोच दैट emphasize the importance of understanding historical context in order to interpret and analyze various aspects of human culture, literature, art and social phenomena। ठीक है। हिस्टोरिसिज्म वर्ड से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ आपने पढ़नी है तो उसको समझने के लिए उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। ठीक है। और ये फ़िलोसॉफिकल एक मूवमेंट है, ये हमें पता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्टोरिसिज्म क्या बोलती है कि एक टेक्स्ट को समझने के लिए उसके राइटर की हिस्ट्री देखनी आपने ज़रूरी है। जैसे हमने मॉडर्निज्म को पढ़ा था कि टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हमने ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू और ऑथर का टोन, ऑथर की एक्सप्लेनेशन, उसकी एज, उसकी सोशल फिनोमिना, कल्चरल फिनोमिना सब देखना है। ठीक है। तो ये सिंगल टेक्स्ट सिंगल इंटरप्रिटेशन की बात कर रही है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री। सही है। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर इन द एरा ऑफ एलिजाबेथ। सही है। अब हमने देखना है कि एलिजाबेथ के एज में जो शेक्सपियर ड्रामे लिख रहा था उसमें जो फीमेल कैरेक्टर है वो द फीमेल रोल्स वर प्लेड बाय मेन। क्यों? क्योंकि फ़ीमेल को इतनी इजाज़त नहीं थी। अब अगर हम आज की दुनिया में शेक्सपियर के ड्रामे देखेंगे तो उनके प्लेज में फ़ीमेल नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है, हिस्ट्री पता है, हिस्ट्री के हिसाब से फ़ीमेल्स वर बाउंड। सही है। तो एलिजाबेथ एज को देखेंगे अगर हमने शेक्सपियर के ड्रामास को देखना है। दिस वाज ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्टोरिसिज्म। सही है। अब व्हाट इज़ न्यू हिस्टोरिसिज्म। अब न्यू हिस्टोरिसिज्म जो कि एक मूवमेंट है 1980s की। 1980s इज़ अ पीरियड ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ये क्या बोलती है कि एक टेक्स्ट को हम मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हमने एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट रिफर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड हिस्ट्री एमिंग टू अंडरस्टैंड हाउ लिटरेरी वर्क्स बोथ शेप एंड आर शेप्ड बाय हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इट इमर्ज इन 20th सेंचुरी। ठीक है। अब अगर हमने पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्टेक्स्ट को इसको हम देखें तो एक टेक्स्ट के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। इसको आपने हिस्ट्री भी देखनी है कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस एज में लिखा गया है और जिस एज में लिखा गया है इसके इम्पेक्ट आज की एज में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ST कॉलेज का एक वर्क पढ़ा हुआ था अल्बर्ट वाला, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर समथिंग लाइक दैट। सो उसमें हमें पता है कि फ़िक्शन की बात की हुई है और समंदरों की। सो फ़िक्शन का इम्पेक्ट उस टाइम में क्या था और फ़िक्शन का इम्पेक्ट आज की दुनिया में क्या है। तो ये न्यू हिस्टोरिसिज्म इसकी बात करती है कि हिस्ट्री भी देखो और प्रेजेंट में इसके इम्पेक्ट भी देखो। ठीक है। अब ये जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो किसके रिस्पॉन्स में आई थी? ऐसे ही तो कोई थ्योरी इमर्ज नहीं होती ना। तो द टर्म केम इन द रिस्पॉन्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म भी एक अमेरिकन मूवमेंट थी। न्यू हिस्टोरिसिज्म भी अमेरिकन मूवमेंट है। ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म क्या बोलती है? सिमिलरली जैसे हिस्टोरिसिज्म बोलती है नहीं, न्यू क्रिटिसिज्म बोलती है कि आपने अगर टेक्स्ट देखना है को तो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, उसके कल्चर, उसका सोशल बैकग्राउंड, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका टोन वगैरह कैसा है, और एवरीथिंग डिपेंड्स इन द टेक्स्ट नॉट आउटसाइड द टेक्स्ट। तो न्यू क्रिटिसिज्म ऐसे बोलती है। और जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो इससे थोड़ा चेंज बोलती है। उसको मैं आपको एक लाइन में बता दूंगी लास्ट में कि एक लाइन में हम हिस्टोरिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म और न्यू हिस्टोरिसिज्म को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द रिजल्ट्स न्यू हिस्टोरिसिज्म रिजेक्ट्स आइडिया ऑफ फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल ट्रूथ इंस्टेड एम्फसाइजिंग द सब्जेक्टिविटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस।
कोटेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट प्ले वाइटल रोल इन न्यू हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, न्यू हिस्टोरिसिज्म में हमने कॉन्टेक्स्ट भी देखना है और कोटेक्स्ट भी देखना है। कोटेक्स्ट मीन्स एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स मीन्स सिंपल शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, अब ये कॉइनेज कैसे हुई, इस वर्ड का बर्थ कैसे हुआ, तो द टर्म न्यू हिस्टोरिसिज्म वॉज कॉइन्ड बाय स्टीफन ग्रीनबेल्ट, एन अमेरिकन क्रिटिक, इन हिज बुक रिनेसेंस सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मूर टू शेक्सपियर। अब रिनेसेंस ये एक बुक था, अमेरिकन क्रिटिक ने लिखा था, स्टीफन ग्रीनबेल्ट ने। उस बुक में, इस बुक में न्यू हिस्टोरिसिज्म का वर्ड इसने यूज़ किया हुआ है, वहाँ से इस न्यू हिस्टोरिसिज्म का कॉइनेज हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म और हिस्टोरिसिज्म बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है। तो एक क्रिटिक है लुई मंट्रोस। अकॉर्डिंग टू लुई मंट्रोस, न्यू हिस्टोरिसिज्म गेव इक्वल वेट टू लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी वर्क्स। अब लिटरेरी का क्या मकसद है कि जो भी टेक्स्ट में एवरीथिंग इनसाइड द टेक्स्ट उसको भी देखना है, और एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड आउटसाइड द टेक्स्ट इज़ आल्सो न्यू हिस्टोरिसिज्म गेव इक्वल वेट टू लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी वर्क्स। लिटर मीन्स टेक्स्ट को भी देखो, और टेक्स्ट के प्रोडक्शन में कौन से रीज़न लगे उसको भी हमने देखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड हिस्टोरिसिज्म। थैंक यू सो मच।